नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। में लुटेरी दुल्हन गैंग का प्रयास नाकाम, ग्रामीणों की सजगता से दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में। इलाज एवं कपड़ों के नाम पर लुटेरी दुल्हन ने 1,71,000 रुपए तरह तरह के बहाने बनाकर ठग लिए। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज के क्षेत्र ग्राम टाला में लुटेरी दुल्हन ने शादी के नाम पर 1,71,000 ठग तो वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। ग्राम पंचायत राला में लुटेरी दुल्हन गैंग का एक और प्रयास ग्रामीणों की सूझबूझ से नाकाम हो गया। ग्रामीणों की तत्परता के कारण दुल्हन फरार होने से पहले ही पकड़ी गई और पुलिस के हवाले कर दी गई। वहीं वर पक्ष का कहना है कि महिला ने तरह तरह के बहाने बनाकर इलाज एवं कपड़े लेने के बहाने 1,71,000 रुपए की ठगी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राला गांव के एक परिवार ने इंदौर की एक विवाह सेवा समिति के माध्यम से शादी करवाई थी। परिजन बताते हैं कि विवाह से पहले दूल्हे पक्ष के लोग एक व्यक्ति के साथ 3-4 लड़कियों को देखने गए थे, जिनमें से यह लड़की सभी को पसंद आई और इसके बाद इंदौर में विधिवत शादी संपन्न हुई। शादी के बाद दुल्हन अपने पति के साथ राला पहुंची, जहां परिवार ने भगवान की कथा का आयोजन भी किया। शादी के कुछ ही समय बाद दुल्हन ने महिला समस्या का हवाला देकर आराम करने की बात कही। इसके बाद तीसरे दिन दुल्हन की भाभी का फोन आया, जिसमें अगले दिन दुल्हन को ले जाने की बात कही गई। मना करने पर फोन पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। चौथे दिन शाम करीब 6 बजे दुल्हन की भाभी कार लेकर गाँव पहुँची, लेकिन गाड़ी से उतरी नहीं और तुरंत दुल्हन को साथ भेजने का दबाव बनाने लगी। स्थिति संदिग्ध लगते ही परिवार ने 5 दिन और रुकने को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिस्थिति को देखते हुए दुल्हन को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की शिकायत भेरुंदा थाने में दर्ज करा दी गई है। एसडीओपी रोशन जैन ने बताया कि मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और संभावना है कि जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। दोषियों पर सख्त कार्यवाही की बात भी की गई है। नसरुल्लागंज से एमपी दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। गांव है भैरुंदा थाना अंतर्गत, वहाँ पे राम बाबू गुप्ता जी है जो कि फरियादी है। उनके माध्यम से एक FIR हुई है, पंजीबद्ध की गई है, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके साले की एक शादी की गई थी और उस शादी के पश्चात ही किसी न किसी लेवल पे उनसे पैसे लिए गए हैं। लगभग 1,71,000, 3 ट्रांजेक्शन 50,000 तो 21,000 इस तरीके से है और वो वापस भाग जाना चाह रही थी। इसी आधार पे अभी FIR पंजीबद्ध की गई है और इस पे अभी कार्रवाई जारी है और विवेचना ही है। ये गिरोह कहाँ का है सर? अभी इस पे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। जो अभी नाम आ रहे हैं वो अलग अलग जगह के हैं, कोई एक पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं है। सर इससे पहले भी इनने कई वारदात जो ऐसी की हो? अभी तो FIR प्रथम दृष्टया। कहाँ के निवासी हैं? राला निवासी हूँ। अभी जिस प्रकार आप लोग थाने आए हैं तो क्या पूरी घटना? ये जो दुल्हन के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार? जी बिल्कुल। जैसे कि हम याजी साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए। अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्स्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया। तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊंगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए और उसके बाद जो भी है आपका फैसला, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 1,75 दिया था सर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।